वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। दोस्तों, मिड कैप कैटेगरी के जितने भी म्यूचुअल फंड प्लान हैं उनमें अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो पिछले 10 साल में सबसे बेहतरीन रिटर्न अगर हमें कहीं मिला है तो वो मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स ने हमें बना कर दिया है। लेकिन क्या हमारे पास अभी भी एक मौका बनता है कि हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर मिड कैप कैटेगरी में पैसे को डालकर एक बड़ा फंड बना सकें? क्योंकि अगर हम शॉर्ट टाइम की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमें करेक्शन जरूर मिलता है, लेकिन दोस्तों अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में हमें थोड़े बहुत करेक्शन मिलते हैं। लेकिन जब हमारा टारगेट कम पैसे निवेश करके एक बड़े फंड बनाने का होता है तो फिर आपके पास इस वक्त सबसे बेहतरीन ऑप्शन सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के अंदर बचता है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने पैसे पर थोड़ा रिस्क लेते हैं इक्विटी का, और पैसे को निवेश करके अपने किसी भी बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कम पैसे डालकर फ्यूचर में एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फिर लाखों रुपए की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आपके पास 72,500 रुपए यानी कि 72,500 रुपीज है तो फिर इससे भी आप एक बेहतरीन फंड के अंदर 7,43,00,000 रुपए तक फंड बना सकते हैं, और आप अपने फ्यूचर के किसी भी बड़े फंड बनाने के टारगेट को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में अगर हम आज भी पैसा निवेश करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि आने वाले टाइम में एक बेहतरीन ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिटर्न देखते हैं तो आपको थोड़े बहुत करेक्शन जरूर मिलते हैं, लेकिन जब टारगेट लॉन्ग टाइम पैसे निवेश करने का होता है तो फिर आप एक बड़ा फंड भी आसानी के साथ बना पाते हैं। यहाँ पर जिस फंड की हम बात कर रहे हैं ये भी काफी दमदार फंड है, जिसके अंदर हमें फ्यूचर में एक बेहतरीन ग्रोथ मिल सकती है, और यहाँ पर हम कम पैसे निवेश करके भी एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, जिस फंड की हम बात कर रहे हैं यह है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। दोस्तों, ये बेहतरीन म्यूचुअल फंड प्लान है और इसका रिटर्न काफी जबरदस्त है, 26.66%। लेकिन पिछले 5 साल से फंड ने 36.11%, लास्ट 3 ईयर में 39.33%, लास्ट 1 ईयर में 70% और 6 मंथ में भी फंड ने 42.98% का कंपाउंड रिटर्न दिया है। यानी कि इस बेहतरीन म्यूचुअल फंड के अंदर भी हमें जो रिटर्न है वो काफी जबरदस्त मिला है। और दोस्तों, इस मिड कैप फंड के अंदर अगर हमसे 72,500 रुपए 7 साल के लिए डालते हैं तो इससे हम 3,65,000 रुपए का फंड बनाएंगे और 2,93,000 का रिटर्न। लेकिन अगर हम पैसे को डालते हैं यहाँ पर 14 साल के लिए तो हम इस 72,500 रुपए से 18,43,000 रुपए का फंड बनाएंगे, 17,70,000 का रिटर्न होगा। और दोस्तों, अगर हम पैसे को निवेश करते हैं 24 साल तक के लिए तो यहाँ पर हम 72,500 रुपए का निवेश करके 1,85,00,000 का फंड बनाएंगे, 1,85,00,000 का रिटर्न होगा। और 30 साल तक अगर हम इस फंड के अंदर इस पैसे को डालते हैं तो इससे हम 7,43,00,000 रुपए का फंड बनाएंगे, 7,43,00,000 का ही रिटर्न हमें मिल जाएगा। और उसकी वजह यह है कि दोस्तों फंड का पोर्टफोलियो काफी स्ट्रॉन्ग है। कुल मिलाकर यहाँ पर 24 दमदार कंपनी है पोर्टफोलियो के अंदर जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। इसमें अगर हम कुछ बेहतरीन कंपनीज की बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, वोडाफोन आइडिया, जोमेटो, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, कल्याण ज्वेलर्स, पॉलीकैब इंडिया, बालाकृष्ण इंडस्ट्री, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर ये दमदार कंपनी है जिसमें फंड के पैसे को निवेश किया गया है, और इन सभी कंपनीज में हमें एक बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। फंड के एनएवी का प्राइस 121 रुपए 25 पैसे है, यानी कि हम जो भी पैसा निवेश करते हैं एनएवी के प्राइस से हमें यूनिट मिल जाती हैं। प्रॉफिट लॉस मंथली बेसिस पर ट्रैक कर सकते हैं। रेटिंग शानदार फंड की 5 है। 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड का यूएम है। फंड साइज काफी बढ़िया है और लमसम में फंड के अंदर 5,000 रुपए तक आप डाल सकते हैं। सबसे ज्यादा पैसा फंड का 78% इक्विटी में निवेश किया गया है, जबकि 16% पैसे को डेट फंड में भी डाला गया है। उसके बावजूद फंड ने हमें 26% से ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर इक्विटी सेक्टर लोकेशन की हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के अंदर फंड का सबसे ज्यादा 14%, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर करीब 12%, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 12%, कम्युनिकेशन सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन के अंदर पैसे को निवेश किया गया है। फंड के अंदर बीटा काफी कम है, 0.86, यानी फंड के अंदर रिस्क काफी कम है क्योंकि फंड का बीटा 1 से काफी कम है। और फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो खर्चा भी काफी कम है कैटेगरी के हिसाब से, सिर्फ 0.66%, यानी कि आप जो भी पैसा निवेश कर रहे हैं एक्सपेंस रेशियो काटकर एनएवी के प्राइस से आपको यूनिट लॉट की जाती है। एग्जिट लोड भी 1% है। 1 साल से पहले पैसे को निकालते हैं तब रिटर्न पर टैक्स 20% है। 1 साल से पहले 1 साल के बाद 1,25,000 से ज्यादा प्रॉफिट पर 12.5% का एलटीसीजी टैक्स। सुनील सावंत फंड को मैनेज कर रहे हैं 2024 से। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की बात करते हैं तो यहाँ पर रैंक एसेट के हिसाब से 19 नंबर पर है। इस फंड हाउस के पास 70,000 करोड़ रुपए के आसपास यूएम भी है। तो दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल के इस दमदार फंड के अंदर अगर हम लमसम 72,500 रुपए भी निवेश करते हैं और हमारे फ्यूचर का अगर एक बड़े फंड बनाने का टारगेट है तो इस फंड के अंदर हम कम पैसे निवेश करके भी उस टारगेट को आसानी से पूरा कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड्स में आपको करेक्शन मिल सकता है, लेकिन इस बेहतरीन फंड के अंदर 8 से 10 साल अगर हमारे पैसे निवेश करने का टारगेट है तो फिर हम इसे आसानी के साथ भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो जरूर बताइए।
अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।